ॐ ह्रीं नमो सुवत्साय ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाधूनां ॐ ह्रीं नमो हरिहन्ताय ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय ॐ ह्रीं नमो आयनाय ॐ ह्रीं नमो सुवत्साय ॐ ह्रीं नमो योगी सब्बसाधूनां ॐ ह्रीं नमो हरिहन्ताय ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय ॐ ह्रीं नमो आयनाय ॐ ह्रीं नमो सुवत्साय ॐ ह्रीं नमो योगी सब्बसाधूनां ततो वन्दनं करो सर्वकामनाशनं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं भवैमङ्गलम् परमं भवैमङ्गलम्। मैं किसी को बोल देता हूँ। पुरुष जगदाई पुरुष जगदाई देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में राम गाए पुरुष जगदाई पुरुष जगदाई Om 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 Buddha Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Radha Om Rim Rim Jai Om Rim Rim Jai Vijaya Sada Jayamani Chaitya Purusha Jagadami Chaitya Purusha Jagadami Om Jaya Vishnu Vishnu Jaya Om Om Rim 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 Krishna Samana Om Radha Samana Om Klim 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 Nam Mantra Gani Sangoma Nam Mantra Gani Sangoma Satata Amrita Varikane Chaitya Purusha Jagadami Chaitya Purusha Jagadami Nite Vishamatapan Nivan Anubhavati Kintanati Pal Pal Pala Pala Vide Sapalata Kanamata Kintanati Nam Mantra Gani Sangoma Nam Mantra Gani Sangoma Satatamrita Rekāya Chaitya Purusha Jagadami
चैत्य पुरुष जगदाई नित्य आत्मा भिन्न भिन्न तुम्हारा मात्र प्रधान आत्मा अचल औषधि वसात्मक नश्वर आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा निरल चैत्य पुरुष जगदाई चैत्य पुरुष जगदाई तुम निरुपात्र निरुपात्र तुम हम सबरे आत्मा तब जागृत आत्मा से मनत बन जाए परमात्मा ओम राम ह्रीं गंगम गंग अंतर मन गाय चैत्य पुरुष जगदाई चैत्य पुरुष जगदाई देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए चैत्य पुरुष जगदाई चैत्य पुरुष जगदाई आराधना करने कोशिश परम परम पावन आचार्य प्रभाव के चरणों में कोशिश यशवंत कुमार स्वामी के चरणों में कोशिश उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों तन में होकर मन होकर जपियों की नवतार नमो अरुवंतार नमो जगत हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो अरुवंतार नमो तन्मय होकर मन को धोकर जटिलों की नवकार नमो अरिहंतार नमो मोह को जिनों में मारा अरिहंत देव विश्वदारू आपकी परमनाथ प्रिया कृष्ण प्रभु पुनरावतार शरण शरणं भवैर्हरणं परमात्माधिकार नमो अरिहंतानं नमो श्रीकृष्णाय तन्मय होकर मन को धोकर जपयो नवकार नमो अरिहंताय नमो श्रीकृष्णाय सात्विक गुणों से होते महान धर्माचार्य आगम सत्ता पालन उपाध्याय होते अनिवार्य दिव्य दिवाकर गुण रत्नाकर धर्म आधार नमो आर्याण नमो ज्ञायानंद तन्मय होकर मन को धोकर जपलो नवकार नमो अरिहंतानंद
नमो श्री केदारम त्यागी रागे मुनिजन करते जो निकर का कल्याण है आगम काशी महाव्रत बंधन से मोक्ष रक्त महान है मुनि गुण वंदन दार हजार नमो सब साऊनम नमो सब साऊनम तन मन ओपर मन कूदो पर जपलो श्री अवतार नमो हरिहंतानम नमो श्री केदारम सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो अरिहंतानम नमो श्री केदारम नमो आलरियानम नमो ज्ञानम नमो लोहि सब सारू अपने बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। राम अब झोपड़ी में आके ढूंढता है, सीता कहीं मिली नहीं। तो राम टूटा हुआ धनुष को देखता है और धनुष को देखता है तो विश्वास हो जाता है कि सीता को किसी ने अपहरण किया है। सीता ने तो युद्ध किया था और शायद वो विद्या बहुत प्रकार शक्तिशाली होगा, इसलिए वो सीता जीत नहीं पाई, उसके साथ कुछ नहीं पाई। तो उसने सीता का धनुष तोड़ के सीता का अपहरण कर। अब वो चिंतन करता है राम, अब कहाँ ढूंढूंगा मैं सीता को, कौन आया था, कहाँ लेके गया सीता। चिंतन करते करते उसकी नजर पश्चिम पर जाती है। वो सोचता है राम चलो कम से कम 1 मिनट जंगल है और मैं इस पश्चिम से आदमी तक पहुंच सकता हूँ जिसने सीता का अपहरण किया। थोड़ी दूर तक जाता है, पश्चिम वहां से गायब हो जाते हैं क्योंकि वो तो पुरान भर के उठ चुका था और पश्चिम कहाँ से मिलते। वहां से अब राम पागलों की तरह इधर उधर ढूंढता है, किसे 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 चिल्लाता चिल्लाता घूमता है जंगलों। लेकिन राम की आवाज कौन सुनने वाला था, वो तो बड़ा जंगल। ढूंढते ढूंढते और जटायु के पास पहुंच जाता है, जो जटायु के दोनों कंठ कट चुके थे और वो राम का भक्त था। राम जैसे जटायु के पास पहुंचता है, तुझे बोलने की तो ताकत नहीं थी, लेकिन कुछ बोलना चाहता था जटायु, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन राम समझ चुका था कि हो ना हो जटायु ने सीता को बचाने की कोशिश की होगी। जब जाकर किसी ने इसके पंख खाते हैं और सीधा से जटायु नीचे गिर चुका। राम ने अपने आप को संभाला, कोई बात नहीं, जटायु कुछ बता नहीं पा रहा था, फिर भी उसको अपने राम ने अपने आप को संभाल के उसे मंगल पाठ का उच्चारण किया, नौकार मंत्र का उच्चारण किया और इसमें जटायु ने अपने सांस रोक दी और अपने प्राण को त्याग। राम के पास एक और उम्मीद मिल चुकी थी, लेकिन वो भी कहीं खत्म हो। राम अब सीते सीते उस जंगल में ढूंढता है, फिरता है, घूमता है, लेकिन कहीं सीता का पता नहीं चलता और वापस अपनी स्थान पर लौट जाता। स्थान पे लौट के अपने स्थान पे बैठ जाता है। कुटिया के बाहर ही अपनी झोपड़ियों के बाहर एक पत्थर पे बैठ के चिंतन करने लगता है, सब सीता को कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ गई होगी सीता और कौन लेके गया होगा सीता को, किसने अपहरण किया होगा सीता को। एक बार उसके मन में ये भी भावना आ जाती है, कहीं सीता अपनी मर्जी पर क्यों नहीं गई उसके साथ। ये भावना आते ही वो अपने मन को समझाता है, नहीं नहीं,
सीता ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। और तो शीलवती है और अपनी कीर्ति की रक्षा करना वो जानती है। वो अपनी मर्जी से कभी नहीं जा सकती। हो ना हो सीता का अपहरण हुआ। जब ये बात उसके मन में समझ आ देता है अपने मन को कि सीता का अपहरण हुआ है, मैं गलत सोच रहा हूँ, मेरी भावना गलत हो रही है, सीता कभी ऐसा काम नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से वो किसी के साथ नहीं गई। अब इधर लक्ष्मण युद्ध कर रहा था। युद्ध करते करते उसके साथ पाताल लंका का एक राजकुमार राजकुमार उसके साथ हो जाता है युद्ध के लिए। उसका नाम विराट होता है। विराट खर का दुश्मन होता है और विराट का राज्यपाट खर ने धोखे ले लिया था। उसके पिताजी को धोखा देके उसने उस लंकापति का लंका लूट ली थी, पाताल लंका लूट ली थी और खर उसका राजा बन चुका। जबकि वो विराट उसके मन में परिषद की भावना रहती है, बदले की भावना जगती है। जब वो लक्ष्मण के पता चलता है कि लक्ष्मण खर से युद्ध कर रहा है और उसके मन में भी भावना चलती है, मेरा पिताजी का भी बदला लेना है, मैं भी लक्ष्मण के साथ हो जाऊं तो खर की हत्या कर लूंगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। और वो लक्ष्मण के साथ अपने 10,000 सैनिक के साथ लक्ष्मण के साथ हो जाता। जैसे खर उसको देखता है, अब इससे मेरा दुश्मन इससे लक्ष्मण के साथ हो गया है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है। खर को लगता है ये क्या हो गया, ये तो इनके साथ हो गया, ये तो पाताल लंका का राजकुमार है और पाताल लंका तो इसकी थी, मैंने इससे पाताल लंका छीनी थी, लेकिन वो अब मेरे बदला लेने में दुश्मनी निकालने मेरे दुश्मन के साथ मिल चुका है। और खर उसे अनाप शनाप बोलना चालू करता है, गालियां निकालना चालू करता है और युद्ध में अपना धनुष बाण छोड़ने लग जाता। लक्ष्मण देखते ही देखते और खर को एक दो तीर में मार देता। और लक्ष्मण को विराट कहता है, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और घटना में बाद में बताऊंगा कि मैं तुम्हारा साथ क्यों दे रहा हूँ और सामने वाला मेरा दुश्मन कहता है। और युद्ध में अब खर का तो वध कर दिया था। अब दोनों भाई बेच गए थे खर के। अब उन दोनों से युद्ध करते हैं और दोनों को मार गिराते हैं। और बची हुई सेना थोड़ी बहुत तो नष्ट हो चुकी थी, बची हुई अपना जान बचाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में भाग जाती और लक्ष्मण विजेता बन जाता है। और अब लक्ष्मण उससे पूछता है कि तुम मेरा साथ क्यों दे रहे हो, तुम भी तो पाताल लंका के राजकुमार हो और तुम मेरा साथ दे रहे हो, ये कुछ समझ में नहीं आई है बात। तब वो अपनी बात विस्तार से कहता है, इसने मेरा पिताजी का धोखे से रक्त खून किया था और इसने मेरा राज्यपाट मेरे पिताजी का राज्यपाट ले लिया था, मेरे राज्यपाट के लिए राजा बन के बेटा हुआ है और तब से ही मैं इनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन इनकी शक्तिशाली सेना के सामने मैं चुप नहीं पाता था, कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन आज तुम्हें लड़ते हुए देखा तो मैं तुम्हारे साथ आ गया और मुझे विश्वास था कि तुम मुझे खर को मार सकते हो, मुझे मेरा राज्यपाट मिल जाएगा। लेकिन लक्ष्मण को वो क्या कहता है, मैं तो सोच रहा था राज्यपाट मुझे मिलेगा, लेकिन राज्यपाट तो आपको मिलेगा। आप विजेता बन चुके हो, आपने खर को मारा है, अब पाताल लंका तो आपकी है, मेरी नहीं है। आप अब राज सिंहासन आप संभालो। मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का कि राज सिंहासन आप संभालो, लेकिन अगर खर के पास रहता तो मुझे बहुत दुख होता कि इसने मेरे पिता का खून किया था, इसने धोखे से मेरे पिता को मार के राज्यपाट संभाला। वो अब लक्ष्मण अपना दोस्त समझ के उसे विजय की खुशी लेते हुए राम के पास पहुंच जाता। जैसे ही राम के पास पहुंचता है,
जय जयकार बच जाती है, लक्ष्मण ने युद्ध जीत के आया, जय जयकार होती है। लेकिन राम की उदासी देख के लक्ष्मण को और लक्ष्मण की जय जयकार भी उसे सुनाई नहीं दे रही। जब लक्ष्मण राम के पास पहुंचता है, उसकी गंभीरता को देखता है, लक्ष्मण को एहसास हो जाता है कोई घटना घट गई है, कहीं सीता के ऊपर तो कोई घटना नहीं घटी, भाभी के ऊपर कोई संकट तो नहीं आया। वो अंदाजा लगाना चालू कर देता और इतने में राम अपना दुकड़ा लक्ष्मण के सामने कहता है, मैं तुम्हारी भाभी को रक्षा नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी भाभी की अकेले को छोड़ मैं तुम्हारे युद्ध में शामिल होने आ गया था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारी भाभी की रक्षा नहीं कर पाया। इसलिए कि लक्ष्मण बात सुनते ही उसके पैरों से नीचे जमीन सिरक जाती है और एकदम से उसे भी चौकन्ना दबजा लग जाता है। और अब लक्ष्मण सोचता है, एक पल के लिए अगर मैं अपने आप को नहीं संभालूंगा तो भैया को कैसे संभालूंगा, और अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण अपने आप को संभालता है और इधर लक्ष्मण के साथ विराट के साथ में आया हुआ था, वो भी राम को प्रणाम करता है, लेकिन राम के डाक का जान उधर जाता ही नहीं है। राम को तो बस उस बात की सीता का अपहरण हो चुका है, अब सीता को कहाँ ढूंढूंगी, कहाँ खोजूंगा मैं सीता को, कौन लेके गया सीता। और लक्ष्मण इतने में अपने आप को संभालता है, हिम्मत चाहता है, वो राम से कहता है, भैया किसकी इतनी हिम्मत आ गई है क्यों सीता का अपहरण कर दिया। वो जानता नहीं राम को, राम की शक्तिशाली को और आपकी युद्धा को, वो जानता नहीं है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो सीता का अपहरण कर। आपकी शक्तिशाली को वो जानता नहीं है। भैया अब चिंता मत करो, अब हम दोनों हो गए हैं, दोनों मिलकर चाहे कभी भी हो सीता को ढूंढ निकाले। लक्ष्मण की बात सुनते ही राम ने थोड़ी सी हिम्मत जीती थी, लेकिन टूटा हुआ राम अपनी उदासी से कहता है, कहाँ ढूंढेंगे सीता को, कौन लेके गया ये भी तो पता नहीं है, और कहाँ लेके गया होगा वो, और कहीं रास्ता भी तो नहीं दिख रहा है। तो लक्ष्मण कहता है, भैया चिंता मत करो, कहीं भी होगी, चाहे पाताल में होगी चाहे आकाश में होगी, हम ढूंढ निकालेंगे भाभी को, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप हमारे मेरे साथ हो तब तक मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो बस साथ रहो, मेरा साथ दे दो, मैं सब कुछ मैं संभाल लूँ। अब राम में थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती है, फिर राम फिर उठा के देखता है तो ये कौन खड़ा है। जब लक्ष्मण कहता है, ये विराजू है, इस देश में लंका पाताल लंका का राजकुमार है, और इसने हमारा साथ दिया था युद्ध लड़ने में, और अपनी पूरी घटना सुनाता है। फिर धोखे से हर ने मेरे पिता का राज्यपाठ लूट लिया था, सबसे मुझे बदला लेना था, लेकिन एक मौका मिल गया और मैंने लक्ष्मण का साथ देते हर को अपनी मंजिल पे पहुंचा दिया और मैं अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। जब राम ये बात सुनता है और राम कहता है कि पाताल लंका हमें जरूरत नहीं है, पाताल लंका का राजकुमार तुम हो, अब राजपाट पाताल लंका का तुम भी संभालो, उसे पाताल लंका का राज्यपाट संभाल के उसका राजा बना देते। अब वो राजा बनने के बाद लक्ष्मण कहता है, भैया ये पूरी सेना ये हमारा साथ देंगे सीता को ढूंढने के। वो भी राम से निवेदन करता है, आप मेरे साथ पाताल लंका चलो, वहां पे रहो, मैं अपनी पूरी सेना लगा दूंगा सीता को ढूंढने के लिए, और हम सब मिलकर सीता को ढूंढेंगे। और राम भी
एक बार हाँ भर देता है उनके साथ जाने के लिए। अब हम आगे चलेंगे, क्या हुआ, कैसे सीता को ढूंढते हैं राम और लक्ष्मण मिलते, और आगे कौन कौन मिलता है राम और लक्ष्मण को, इसी के साथ कौन है। कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेषमनस्काय श्रीधीरस्वामिने। निद्रा को भगवान महावीर को सर्वस्व वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महास्वामी जी को सर्वस्व वंदना। मुक्त समाज को उपस्थित श्रावक का कोई नित्यम तप्ति हम पन्नतम प्राप्तम देना उपत्या ज्ञानिया तन्मया परिणामिया बुद्धि संज्ञावत्ता पंचमा मौलक्ष्मी। ज्ञान आगम नंदी पुत्र के अंदर ज्ञान के विभिन्न प्रकार किए गए हैं। उनके अंदर मुख्य दो प्रकार हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भेद हैं, अवधि ज्ञान, मना प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान के दो प्रकार, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। वर्तमान में हमारे पास जो उपलब्ध ज्ञान है वह है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान तो शायद किसी में हो तो बात अलग है, बाकी वह मुश्किल ही है। मना प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान को इस पंचम आर्य में, इस वर्तमान अवसर की विकास की पंचम आर्य में और वर्तमान में वह उपलब्ध है ही नहीं। अवधि ज्ञान कुछ हद तक हो सकता है और सम्यक की है तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, और अगर सम्यक नहीं है तो फिर मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। तो मति ज्ञान को ही आगम की भाषा में अश्रुत निष्कृत ज्ञान कहा गया है और इसके चार प्रकार बताए गए हैं। औत्पत्ति की, गैर की, कार्य की और पारिणामिक। ये चार प्रकार की बुद्धि का उल्लेख नंदी सूत्र के अंदर उपलब्ध है और नंदी सूत्र कहते हैं कि इसके अतिरिक्त 5 भी प्रकार की बुद्धि उपलब्ध नहीं है। तो इन 4 बुद्धियों के अंदर पहली बुद्धि है औत्पत्ति की बुद्धि। औत्पत्ति बुद्धि की परिभाषा करते हुए कहा गया कि अश्रुत, अनालोचित और अतर्कित प्रश्न का तत्काल समाधान दे देना, ये औत्पत्ति की बुद्धि का एक विशेषता है कि जिस बात को कभी सुना ही नहीं, जिसको कभी देखा नहीं, जिसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई, जिसके ऊपर कभी कोई वाद विवाद नहीं हुआ,
वैसा विषय सामने आ जाने पर उस चीज को तत्काल समाहित कर देना ये उत्पत्ति की बुद्धि है। और इसको दूसरे शब्दों में प्रत्युत्पन्न मति भी कह सकते हैं कि तत्काल उत्पन्न होने वाली मति, या इसे हाजिर जवाबी भी कह सकते हैं। तो नंदी सूत्र के अंदर इसके काफी विस्तार से वर्णन किया गया है और दृष्टांत के द्वारा भी समझाया गया है कि कैसे और पत्ती की बुद्धि वाला समस्या आती है और समाधान तत्काल खोज लेता है। उदाहरण आता है रोहक का। रोहक की अनेक अनेक घटनाएं, उसकी बुद्धि की घटनाएं नंदी सूत्र के अंदर वर्णित है। उन घटनाओं में एक घटना रोहक के बचपन की आती है। रोहक जब बहुत छोटा था उसकी मां का देहांत हो गया और उसके पिता ने दूसरी शादी कर दी। अब सौतेली मां आई, अनेक सौतेली मां अच्छी भी हो सकती है और अपनी जो पूर्व पत्नी जो उसकी रही हुई थी उनके बच्चों के साथ सदव्यवहार, अच्छा व्यवहार भी कर लेते हैं। लेकिन अनेक ऐसी भी महिलाएं आ जाती है कि फौज के जो बेटे हैं, बच्चे हैं, उनके साथ में वह अच्छा व्यवहार नहीं करती है या दुर्व्यवहार। तो रोहक की ये जो दूसरी मां आई वह रोहक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और रोहक से दिन भर काम करवाती रहती थी। उसके बावजूद भी ना पूरा खाना खिलाती थी और डांटना मारना इत्यादि व्यवहार भी करती रही। रोहक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। रोहक बुद्धिमान भी था, समझदार भी था और वह अपने मां द्वारा जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसको समझ भी रहा था। एक दिन उसने अवसर देखा और मां को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मां को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब उसके प्रयास समझाने के विफल हो गए तब रोहक ने देखा अब मुझे किसी तरीके से ही मां को समझाना पड़ेगा। ये ऐसे बातों से मानने वाली नहीं और सीधे अंगुली से घी कभी निकलता नहीं है। घी को निकालने के लिए अंगुली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। तो अब मुझे भी कुछ न कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि मां की अकल ठिकाने लग जाए। तो ये चिंतन करने के बाद एक दिन रात का समय था, गर्मी का मौसम था, चांदनी रात थी और रोहक अपने माता पिता के साथ मकान की छत के ऊपर सोया हुआ था और मध्य रात्रि के अंदर जब उसके पिता गहरी नींद के थे और वो रोहक जोर जोर से चिल्लाने लगा, पिताजी पिताजी। पिताजी की एकदम आंख खुलकर क्या हुआ? अरे कोई आदमी गया, आदमी गया, आदमी गया। तो अब वो उसका पिता उसने नीचे उतरा, इधर उधर देखा तो कहीं कुछ नहीं हुआ। आगे जाके भी देखा लेकिन कोई आदमी दिखा नहीं। तो रोज कह रहे इधर इधर जाते हुए देखा, इधर जाते हुए। अब वो रोहक के पिता के मन में एक शंका पैदा हो गई, अपने पत्नी के प्रति संकित होने लग गया कि हो न हो इसका किसी के साथ में कोई न कोई अनुचित संबंध है। और रात को वह तो अब पिता कुछ बोला नहीं, लेकिन
अब उसके मन में जब वह शंका पैदा हो गई तो उसकी पत्नी के साथ उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लग गया और वह उससे ढंग से बात भी नहीं करता है, कोई अच्छा व्यवहार भी नहीं करता है। और वह पत्नी उसकी भी नींद टूट गई थी और उसने भी सारी घटना को देखा और उसके बाद में उसकी जो पति का जो व्यवहार है उस व्यवहार में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन उसने देखा तो उसको लगता है इस बालक ने रात को जो ये नाटक रचा उसका ही परिणाम है। उसने अपने पति को खूब समझाने का प्रयास किया, खूब विश्वास दिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसका पति वह तो समझने के लिए तैयार ही नहीं था और कहते हैं वहम का कोई इलाज होता नहीं और दिमाग में कभी शंका पैदा हो जाती है तो शंका को निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो जब उसकी पत्नी रोहत की सौतेली माँ वह भी अपने प्रयास में थक हार गई तो एक दिन उसने भी अवसर देखा और रोहत को बोली, अरे रोहत, तुमने उस दिन रात को जो शोर मचाया था उस शोर के कारण से तुम्हारे पिता के मन में मेरे प्रति शंका उत्पन्न हो गई है और अब तुम्हारे पिता मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं, अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। तुम मेरी सहायता करो तो तुम्हारे पिता का व्यवहार वापस बदल सकता है। तो वह रोहत बोला कि माँ, मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम समझने के लिए तैयार नहीं थे और तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति अनुचित था, दुर्व्यवहार था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तब वो माँ बोली कि बेटा, मेरे से गलती हो गई और मैं अब कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करूंगी, अच्छा व्यवहार करूंगी। और तुम अपने पिता के मन में भी ये शंका पैदा हो गई है, उस शंका को नहीं। तब वो रोहत बोला, ठीक है माँ, मेरे पास इसका भी उपाय है। मैं पिताजी के मन में जो शंका है उसको निकाल दूंगा, लेकिन ध्यान रख लेना आगे से अगर तुमने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो मैं फिर कोई नया घटनाक्रम उत्पन्न कर लूंगा और फिर मैं तुम्हारी बात मानने वाला भी नहीं रहूंगा। एक बार तो मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन आइंदा अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो फिर आप जीवन भर पछताना ही आपके लिए शेष रहेगा। तो मां ने कहा, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगे, तुम तो एक बार अपने पिता के मन से ये जो शंका है इस शंका को निकलवा। तो उसने कहा ठीक है। थोड़े दिन के बाद में उसने फिर एक बार मौका देखा और फिर वो हाथ को जोर से चिल्लाने लगा, पिताजी पिताजी पिताजी। क्या हुआ कि वो आदमी फिर आ गया, आदमी फिर आ गया, किधर को भाग रहा है। तो बाप बेटे वापिस छत से नीचे आए, देखा कि कहा, तो क्या पिताजी ये देखो ये रहा कि कहा है, ये तो तुम्हारी परछाई है कि यही तो आदमी कि उस दिन इसी को देखा। हाँ पिताजी यही है, देखो ना। और वो पिता ने देखा है कहा, छोटे से बालक की बात को मैंने मान लिया। अरे ये तो परछाई कोई आदमी कह रहा है, बोला है ये तो, ये समझ नहीं पा रहा है कि ये परछाई है, आदमी नहीं है। और मैंने इसकी बातों में आकर अपनी पत्नी के प्रति शंका पैदा हो गई। अब उसके मन में आया कि मेरी से गलती हो गई, भूल हो गई, और उसके पत्नी के प्रति जो प्रेम का भाव था वो वापिस लौट आता है। वह पत्नी के प्रति जो शंका थी तो शंका उसके दूर हो जाती है। तो कहते हैं कि व्यक्ति चाबी जो ताला होता है, ताला
कि ताले की चाबी तो एक ही होती है, खेल किसमें होता है? घुमाने में होता है। तू अगर उसको दाहिनी तरफ घुमा ले तो ताला लग जाता है, और बाईं तरफ घुमा ले तो ताला खुल जाता है। तो कहते हैं कि वैसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक ही घटना को किसी भी रूप में परिवर्तित कर लेता है। तो जहाँ उत्पत्तिया बुद्धि होती है, वह समस्याओं का समाधान भी तत्काल निकल जाता है। हम आचार्य भिक्षु के बारे में भी सुनते हैं। आचार्य भिक्षु के बारे में कहा जाता है कि वे भी उत्पत्तिया बुद्धि के धनी थे, औत्पत्ति की बुद्धि के धनी थे, और उनके भीतर ऐसी तीव्र मेधा थी, तीव्र बुद्धि थी। इसी का परिणाम है कि किसी धर्म संघ की स्थापना हो जाना, तेरापन धर्म संघ की स्थापना आचार्य भिक्षु की बुद्धि का ही परिणाम है। आत्मों का उन्होंने अध्ययन किया और गहराई से अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद में भगवान महावीर के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को उन्होंने अपनी दृष्टि से प्रस्तुत किया, और जो परंपरा वर्षों से चलती आ रही थी, उसके विरोध में उन्होंने नई दृष्टि दी, दान दया की नई परिभाषा दी। आधुनिक परिभाषा को उन्होंने कई परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। भगवान महावीर की जो वाणी है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का आचार्य भिक्षु ने प्रयास किया। ये काम सामान्य बुद्धि वालों का काम नहीं हो सकता है, विशेष बुद्धि जिनमें होती है, और फिर युग प्रभाव के विरोध में अपनी बात को प्रस्तुत करना। संघर्ष भी आए, अनेक विरोधाभास भी होने लगा, लेकिन आचार्य भिक्षु कभी घबराए नहीं, और उन्होंने जो भगवान महावीर का सत्य तथ्य था, वह सबके सामने प्रस्तुत किया, और उसके अंदर अनेक जगह उनका भयंकर विरोध हुआ। और एक बार तो जब आचार्य भिक्षु ने भगवान महावीर के बारे में, भगवान महावीर की भी उन्होंने आलोचना कर ली, समालोचना कर ली, कि जब भगवान महावीर के अंदर 6 लेप्तियां थी, आंखों पर मौजूद थे, उस समय भगवान भी चूक गए, भगवान से भी प्रमाद हो गया। भगवान ने गोचालक को क्या किया? तेजोलब्धि का ज्ञान दे दिया, और तेजोलब्धि का प्रयोग भी कर दिया। जब गोचालक के ऊपर उष्ण तेजोलेप्या का प्रयोग हुआ, और छत्र सामने मंडरा रहा था, भगवान महावीर का 57 साल का शिष्य गोचालक भस्मीभूत होने वाला था, और भगवान का मोह जागृत हो जाता है, और उन्होंने भी तेजोलेप्या का प्रयोग उस समय कर लिया। शीत तेजोलेप्या का प्रयोग किया, और उस तेजोलेप्या को शांत कर दिया। तो यह भी सदमस्तता थी, यह भी प्रमाद था, और इसको उजागर आचार्य भिक्षु ने किया। तो भारमल जी ने कहा कि वैसे ही हमारा विरोध खूब हो रहा है, और अगर हम इस तरह भगवान महावीर की आलोचना करेंगे तो विरोधों की संख्या और बढ़ जाएगी। आचार्य भिक्षु ने कहा, भारमल, जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है या असत्य है? तो भारमल जी बड़े विनीत थे, हाथ जोड़ ले और कहा, घंटे, आप जो कह रहे हो वो है तो सत्य ही, लेकिन बड़ा कड़वा सत्य है, और लोग उसको बचा नहीं पाएंगे, और फिर विरोध होगा।
आचार्य भिक्षु ने कहा कि सत्य मार्ग पर बढ़ने में अगर विरोध होता है तो होने दो, लेकिन सत्य को दिखलाया नहीं जा सकता है, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता है। और आचार्य भिक्षु वे सत्य मार्ग पर बढ़ते गए और जो भगवान की समालोचना उन्होंने अपने दिमाग में आई, अपने संतों के सामने रखी, वो उन्होंने बाहर कहने लगी, हिचकिचाहट नहीं की। तो आज तक किसी ने ये ध्यान नहीं दिया था कि भगवान महावीर ने ये प्रमाण किया, और आज भी अनेक लोग उसको भगवान का प्रमाद नहीं मानते हैं, या भगवान के द्वारा किया गया हर कार्य सही है, ये आज भी अनेक परंपरा स्वीकार करती है। लेकिन आचार्य भिक्षु ने ऐसा कभी स्वीकार नहीं किया। भगवान के द्वारा सदमस्त काल में जो कुछ भी हुआ वह सब अनुमोदनीय नहीं है, उपादेय नहीं है। भगवान ऋषभ ने भी असीमति किसी की शिक्षा दी, तो वह शिक्षा कोई संयम की शिक्षा नहीं थी, उससे तो असंयम बढ़ाई थी। इसका मतलब ये नहीं कि साधु भी असीमति किसी की शिक्षा देना चालू कर दे। भगवान ने दी थी, भगवान ने दी थी, वह उनका गृहस्थ काल, और गृहस्थ काल में उन्होंने 18 प्रकार के पापों का सेवन किया हो सकता है। भगवान शांतिनाथ, कुंभनाथ, आरण्यनाथ उन्होंने विवाह भी किया था, अनेक अनेक उनके रानियां भी थे, शरखंड को उन्होंने जीते भी थे, युद्ध भी किए थे, और अनेक व्यक्तियों का श्रृंगार भी किया। तो ये सब उन्होंने जो किया वह कोई भगवान का अच्छा काम है या धर्म का काम है, ऐसा नहीं मान सकते। उस समय भगवान के द्वारा जो कुछ भी किया गया वह पाप कार्य ही था, जो असंयम को बढ़ाने वाला था। और तीन ज्ञान के धनी होते हुए भी, सम्यक भी होते हुए भी वे सारा कार्य, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ के कर्तव्य को निभाना पड़ता है, और जो भोगावली काम बाकी है उनको भोगना भी पड़ता है। तो शांतिनाथ भगवान के तो चक्रवर्ती का भोग भोगना बाकी था, और भगवान कुंभनाथ भगवान तो उन्होंने चक्र की उत्पत्ति के बाद में 6 खंडों को साधा भी था, दिग्विजय भी की थी, और दिग्विजय के अंदर अनेक तरह के उन्होंने पाप कार्य भी उन्होंने किए थे। लेकिन उनको आचार्य भिक्षु कहते हैं कि वह उपादेय नहीं है, वह तो सब प्रमाद का काम था, हिंसा का ही काम था। तो इस तरह आचार्य भिक्षु ने, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे तीर्थंकर परंपरा, उनके जो गृहस्थ काल के कार्य है उनकी अनुमोदना नहीं की। लेकिन वर्तमान में आज भी अनेक ऐसी परंपरा है कि भगवान ऋषभ ने जो कुछ भी सिखाया, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वह भी अपने आप में ज्ञान का कार्य था, उपादेय का कार्य था। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। तो यही दृष्टिकोण का भेद रहता है, और जब दृष्टिकोण का भेद रहता है और सही दृष्टि जागृत नहीं होती है, तो फिर मिथ्यात्व की दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं। तो आचार्य भिक्षु, उनके तो उत्पत्तिया बुद्धि के, उनके जीवन की, गृहस्थ जीवन की भी अनेक घटनाएं प्रसिद्ध रही है, और साधु जीवन के भी अनेक प्रकार की उनकी विद्या प्रसिद्ध रही है। तो आचार्य भिक्षु भी अपने आप में उत्पत्तिया बुद्धि के धनी रहे थे, उत्पत्तिया बुद्धि उनके पास में उपलब्ध रही थी। ओम अभी जनक कुमार का आख्यान अभी कई दिनों से विश्राम पे चल रहा है। घटना कहाँ तक चली थी याद है किसी को? किसी को नहीं? और उसके बाद तो और कुछ हो गया था। हाँ, राजकुमार जो था, राजकुमार को एक दिन
एक विषधर आया था और विषधर ने दंश लिया था और उसके बाद राजा ने अनेक अनेक प्रकार के उपचार करवाए। तांत्रिकों को बुलाया, मांत्रिकों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजकुमार को स्वस्थ नहीं कर पा रहा था। सारे उपचार व्यर्थ में जा रहे थे। सर्प का जो जहर था भयंकर जहर था और उस जहर से मुक्ति नहीं मिल रही थी और वह राजकुमार बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। और उस समय राजा ने फिर ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी राजकुमार के जहर को नाश कर देगा, जहर मुक्त कर लेगा, राजकुमार को जो कोई ठीक कर लेगा, राजा उसका सम्मान भी बढ़ाएगा और उसको पारितोषिक भी देगा। तो चारों तरफ वह ढिंडोरे जाने लगे और ढिंडोरे की आवाज किसको सुनाई दी? धनत कुमार को सुनाई दी। धनत कुमार ने जब ये पता चला कि राजकुमार की ऊपर संकट आया हुआ है, राजा काफी परेशान है, राजा को खूब चिंता हो चुकी है, तो उसने धनत कुमार ने तत्काल राजा के पास में राजमहलों में जाने का निर्णय कर पाए। अब भारी हाहाकार हुआ, अब भारी हाहाकार हुआ, पर ठीक नाराज कुमार हुआ, पर ठीक नाराज कुमार हुआ। तब धनद वहाँ पर आया, तब धनद वहाँ पर आया, कर्मों की कैसे माया है, कर्मों की कैसे माया है। गंगा से शीघ्र निकाला है, गंगा से शीघ्र निकाला है, विषनाशक रत्न निराला है, विषनाशक रत्न निराला है। उसका जल फिर फिरकाया है, उसका जल फिर फिरकाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। उठ बैठा राजपुत्र जट, उठ बैठा राजपुत्र जट है, कट गया भूप का संकट, कट गया भूप का संकट। गुणगान धनद का गाया, गुणगान धनद का गाया, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो जब चारों तरफ हाहाकार मच रहा था, शोर हो रहा था और राजकुमार ने जब वह ढिंडोरे की, धनत कुमार ने जब वह ढिंडोरे की आवाज सुनी और उसे सरस्वती का ज्ञान होता है और वह तत्काल राजा के पास में आ जाता है, राजमहलों में आ जाता है और वहां से तो क्या देखता है? राजकुमार तो बेहोशी में पड़ा हुआ है और राजा रानियां दासियां सब आस पास में इकट्ठा है और उपचार करने वाले उपचार का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अनेक अनेक व्यक्ति उपचार करने के बावजूद भी राजकुमार ठीक नहीं हो पा रहा था। तब जनक ने क्या किया? ननाद ने उसी समय अपनी गंगा को चीर दी और गंगा के अंदर क्या थे? 5 रत्न थे। कौन से 5 रत्न? जो चक्रेश्वरी देवी ने दिए थे, दिव्य रत्न थे, देवी द्वारा प्रदत्त रत्न थे। उन
रत्नों में एक रत्न था विषनाशक रत्न, कि कैसा भी विष हो उसके पानी का छिड़काव मात्र से वह विष उतर जाता है, क्योंकि वह रत्न कोई सामान्य रत्न नहीं था, चक्रेश्वरी जैसी देवी द्वारा प्रदत्त था, दिव्य रत्न था। तो उसकी तो शक्ति अपने आप में अनुपम शक्ति होनी थी। तो ये जो 5 रत्न थे उसने उसी समय वहां पे जहाँ पे उसको देवी के मंदिर में प्राप्त हुए थे, गंगा को तीर के अंदर रख दिए थे और वन संग्रोहणी औषधि के द्वारा उसने इसको पैक भी कर दिया था। और उसके बाद उसको कब निकाला था पता है? जब वो गीतरती चांडाल ने नाटक रचा था कि एक मेरा भाई है, तब उसने राजा के सामने अपनी वो गंगा तीर के रत्न निकाले थे और राजा को 5 रत्न दिखाए थे और राजा को कहा मेरे पिता ने 2 शादी की थी और मैं पहले का हूँ और ये दीदी का इसके प्रति प्रेम पिता का ज्यादा है और इसके तो शरीर में रत्न ही रत्न भरे हुए, मेरे पास तो 5 ही है और ये तो सामान्य रत्न है, इसके पास जो रत्न है वो बड़े कीमती रत्न है। ये उसने उपक्रम एक षड्यंत्र के बदले में षड्यंत्र रचा था और गीतरती उसने देखा आपको बहुत सामने है, मेरा भी शरीर की रही है और मेरे शरीर में तो निकलना नहीं है, तो चीरते पूरा शरीर चीर लेंगे तो मेरी मौत हो जाएगी। और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि मैं इसका भाई नहीं हूं और मैंने तो सुदत्त सेठ के लोभ में आकर ये सब किया था और अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और वापिस धनत कुमार ने ये रत्न थे अपनी गंगा में पुनः रख के वो वापिस उसको पैक कर लेता है। अब जब जरूरत पड़ी पहली बार वो उन रत्नों का उपयोग करने के लिए उसने वह रत्न निकाला और एक गिलास के अंदर पानी मंगवाया और वो रत्ने को उसके अंदर रख दिया और रखने के बाद अपने इष्ट का स्मरण कर लिया। इष्ट का स्मरण करके वो रत्नों को वापिस निकाल देता है और वो जो पानी अब क्या हो जाता है, वो रत्न के प्रभाव से एक तरह से उसकी जो आवामंडल उसकी किरणें उस पानी में प्रवाहित हो जाती है और उस पानी का छिड़काव करने मात्र से वो जहर था, वो जहर दूर हो जाता है और झटके के साथ राजकुमार डर जाता है, राजकुमार एकदम ठीक हो जाता है और राजा के ऊपर जो संकट आया हुआ था वो संकट भी टल जाता है, राजकुमार स्वस्थ हो जाता है और राजा अब उसका खूब गुणगान कर रहा है। वैसे भी राजा उसके खूब प्रभावित था, प्रसन्न था, नगर सेठ का पद दिया हुआ था और अब भी खूब गुणगान करता है और राजा उसको पुरस्कार लेने के लिए भी कहता है। लेकिन धनत कुमार उसने कहा आपकी कृपा से मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और जो कुछ है वो आपका ही है, इसलिए मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। तो इस प्रकार धनत कुमार ने राजा के संकट का निवारण किया। अब आगे और धनत कुमार क्या करता है इसका हम वर्णन आगे जब भी अवसर होगा तो सुन पाएंगे। और कल से हमारे क्या है नवरात्रि का अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है और जैसा कि केंद्र के द्वारा निर्देशित टाइम है 9:30 से 10 बजे के बीच में ये अनुष्ठान करना है। तो हम लगभग 9:30 या 9:35 तक इसका प्रारंभ कर लेंगे और संपन्न भी करीब 10 बजे तक जैसा भी जितना जो दिया हुआ है उस क्रम को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद कल अमृत उद्बोधन सप्ताह का 3रा दिन है और अमृत चेतना दिवस के रूप में कल का दिन मनाया जाएगा और प्राय तो ये उद्बोधन सप्ताह के अधिकतम दिन स्कूलों के अंदर ही मनाए जाते हैं, लेकिन कल स्थापना दिवस की छुट्टी होने के कारण से कल स्कूलों की छुट्टी है तो ये कल का कार्यक्रम भी यहीं पे रहेगा। आज का कार्यक्रम एच एन बोहरा
उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर था और मुनि मोक्ष कुमार जी कार्यक्रम में सन्निधि देने के लिए वे वहां गए थे और अहिंसा दिवस पर अपनी बात प्रस्तुत करके ये आए हैं। और कल का कार्यक्रम लगभग 10 बजे से लगभग अनुष्ठान के बाद से ही वो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। वैसे व्याख्यान का टाइम 9:15 से 10:15 का है, लेकिन कल इस कार्यक्रम के कारण से 15 मिनट थोड़ा हो सकता है अतिरिक्त लग जाए। 10:30 तक परिसंपन्न करने का भाव रखेंगे। ओम अर्घ। और आज पूर्णिमा, आशोत्वदी पूर्णिमा, अमावस और षष्ठी भी है। और ये कहे कि चातुर्मास का आधे से ऊपर समय पूरा हो गया है। 4 महीने में से 2.5 महीने पूरे हो गए हैं और दिन भी छोटे हो जा रहे हैं और समय चातुर्मास के उतरने का भी नजदीक आ रहा है। केवल 1.5 महीने का समय अवशेष है। तो जितना समय उपलब्ध है उसका भी ज्यादा से ज्यादा जागरूकता के साथ लाभ ले सकते हैं। और अभी तो 9 दिन का जो हमारा कार्यक्रम है, विशेष रूप से ये शक्ति जागरण का कार्यक्रम है, तो हम इसमें पीछे नहीं रहे और नवरात्रि अनुष्ठान में अधिकतम लोग आए, ये प्रयास करें, सबको प्रेरित करने का भी प्रयास करें। ओम हम आज का 1 दिवसीय त्याग आगरा का पेटा खाने का त्याग हो। और उपवास का प्रत्यागन करने वाले उपवास देवगुरु धर्म की साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आर्थ त्यागे, रात को चारों आर्थ त्यागे, कच्चे पानी से त्यागे। एकादश का प्रत्यागन करने वाले को हो सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलवरंता मंगल सिद्धा मंगल साहु मंगल केवली पन्नत धर्मोदम। चत्तारि लोककुमारंता लोककुमार सिद्धा लोककुमार साहु लोककुमार केवली पन्नत धर्मोदम। चत्तारि शरणं भवज्जानि अरहन्ति शरणं भवज्जानि सिद्धि शरणं भवज्जानि साहु शरणं भवज्जानि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जानि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम विष्णुनाम गुण ओलक समरण क्या करे अति। हाँ सर।